जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम समझते हैं सीआरपीसी की धारा 160, 161, 162 को। 160, 161, 162 में जो है पुलिस अधिकारी को जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है क्या शक्तियां दी गई हैं या कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो जो सीआरपीसी की धारा 160 है, इसके तहत पुलिस अधिकारी जो है गवाहों को, यानी कि जो मतलब तथ्य और परिस्थितियों से परिचित जो व्यक्ति होते हैं, गवाह होते हैं, उनको मतलब बुलाती है, यानी तलब करती है या लिखित आदेश जारी करके धारा 160 के तहत बुलाती है। और धारा 161 के तहत जो है पुलिस जो है गवाहों का बयान दर्ज करती है। और धारा 162 में जो है जो पुलिस अधिकारी द्वारा 161 के तहत जो बयान दर्ज किया जाता है उसका साक्ष्य में क्या उपयोग होता है, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अब इन तीनों धाराओं को एक साथ पढ़ा जाता है। इन तीनों धाराओं में क्या प्रावधान दिया गया है उसको जो है अब विस्तृत रूप से देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान दिया गया है। तो जो धारा 160 में जो पुलिस का जो पावर दिया गया है या क्या शक्ति दी गई है अन्वेषण के दौरान, तो धारा 160 में ये दिया गया है कि साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, यानी पुलिस अधिकारी जो है कि क्या शक्ति होगी किसी साक्षियों को मतलब कि हाजिर करने के लिए। तो इसमें एक जो है प्रश्न जो बनता है कि पुलिस जो है साक्षियों को हाजिर करने के लिए क्या जारी करती है। तो पुलिस जो है साक्षियों को अपने समक्ष हाजिर कराने के लिए जो है लिखित आदेश यानी रिटन ऑर्डर जारी करती है। रिटन ऑर्डर जो है पुलिस जब जारी करती है किसी साक्षी को, तो उसको जो है मतलब कि कंपलसरी है, यानी वो बाध्य है उसको आना और अपना बयान दर्ज कराना। अगर जो है ऐसा गवाह जो है जिसके नाम जो है रिटन ऑर्डर जो है पुलिस जारी करती है और वो नहीं आता है, तो वो पनिश किया जाएगा। आईपीसी की धारा 174 के तहत जो है वो दंड का भागी होगा। तो यहाँ पे धारा 160 को देखते हैं। कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है अपने थाने की या किसी पास के थाने की, यानी अपने थाने की और या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी दी गई इतिला से इतिला से यानी सूचना से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा। मतलब पुलिस अधिकारी जो है अपने थाने के क्षेत्र में जो मतलब तथ्य और परिस्थिति से व्यक्ति परिचित रह रहे हैं उनको भी बुला सकता है, और अपने पास के थाने से भी जो है थाने के पास के भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसने जो है सूचना दी है किसी अपराध की या एफआईआर दर्ज कराया है, उसको भी बुला सकता है। या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो हैं गवाह जो हैं जो मतलब कि उस मामले में तथ्य और परिस्थितियों से परिचित होना पुलिस को लगता है कि इनसे कुछ मतलब जानकारी मिल जाएगी, तो उनको भी रिटन ऑर्डर जो है जारी करके है पुलिस अधिकारी अपने समक्ष बुला सकता है। लेकिन मतलब कि कुछ अपवाद दिए गए हैं कि सभी लोगों को नहीं बुलाया जा सकता है। परंतुक में दिए गए हैं धारा 160 के परंतुक में दिया गया है कि मतलब किसको नहीं बुलाया जा सकता है, कि यानी पुलिस अधिकारी लिखित ऑर्डर जो है जारी करके किसको नहीं बुला सकता है। तो जो 15 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक है, यानी 15 वर्ष से कम आयु का कोई लड़का है या 65 वर्ष से अधिक आयु का कोई आदमी है, उसको जो है थाने पे रिटन ऑर्डर जारी करके पुलिस नहीं बुला सकती है। और तीसरा है किसी भी महिला को, यानी किसी भी उम्र की महिला को पुलिस अधिकारी थाने पे नहीं बुला सकता है उसका बयान दर्ज करने के लिए। या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मतलब शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको जो है पुलिस जो है थाने पे नहीं बुला सकता है। ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं करेगा। अगर पुलिस अधिकारी को इनके बयान दर्ज करना है या इनसे जो है कुछ मतलब कि पूछताछ करनी है, तो पुलिस अधिकारी उनके निवास स्थान पर जाकर जो है पूछताछ जो है करेगा इनको, लेकिन लिखित आदेश जारी करके अपने थाने पे नहीं बुलाएगा।
धारा 160 के जो दूसरे क्लॉज में दिया गया है वह है, अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर धारा 1 के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का, यानी जो खर्चे होंगे वो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन जो है पुलिस द्वारा संदाय किया जाएगा। जो व्यक्ति जो है थाने में आएंगे, खर्चे के बारे में बात करता है। तो इस प्रकार जो है जो है धारा जो 160 सीआरपीसी के तहत दी गई है, उसके तहत जो है पुलिस अधिकारी जो है जो तथ्य और परिस्थिति से मामले के तथ्य और परिस्थिति से परिचित जो व्यक्ति होते हैं उनकी पूछताछ करने के लिए या उनकी गवाही या उनका बयान दर्ज करने के लिए जो है रिटन आदेश जारी करता है और बुलाता है। और जो पुलिस रिटन ऑर्डर जारी करती है अपने पास मतलब थाने में बुलाने के लिए गवाहों को, तो वे गवाह फिर आने के लिए बाध्य हैं। अगर वे गवाह नहीं आते हैं तो उनको जो आईपीसी के तहत दंडित भी किया जा सकता है। अब देखते हैं जब गवाह जो है थाने में आ जाते हैं तब धारा 161 लागू होती है। धारा 161 के तहत जो है पुलिस अधिकारी गवाहों का बयान दर्ज करती है। तो यहाँ पे धारा 161 को देखते हैं कि पुलिस अधिकारी जो है कैसे जो है गवाहों का बयान दर्ज करती है, स्टेटमेंट जो है दर्ज करती है। पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा मतलब कि पूछताछ करेगी और जो है उनके स्टेटमेंट अगर पुलिस चाहेगी तो दर्ज करेगी। पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा, कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, यानी कोई भी पुलिस अधिकारी जो मतलब कि धारा अध्याय 112 के तहत जो उसको शक्तियां दी गई हैं अन्वेषण कर रहा है, ऐसे अधिकारी की अपेक्षा करने पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी या कोई दूसरा पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार या विशेष आदेश द्वारा इसलिए विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता। मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो मतलब कि उस मामले में जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है उसका अन्वेषण कर रहा है, वह जो है तथ्य और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले व्यक्तियों की मौखिक परीक्षा कर सकेगा, यानी मौखिक परीक्षा कर सकेगा। उसके बाद जो है मौखिक परीक्षा कर सकेगा। उसके बाद जो है जब मतलब कि पुलिस अधिकारी के द्वारा गवाहों की जो है परीक्षा की जाती है तो या पूछताछ की जाती है, तो जो गवाह होते हैं वे जो है पुलिस अधिकारी के प्रश्नों का जो है उत्तर देने के लिए मतलब जर्नली वो पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे, मतलब कि सामान्यतः प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। लेकिन और मतलब कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे पुलिस अधिकारी द्वारा या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर सही मतलब कि देंगे। अगर वो मतलब गलत उत्तर देते हैं प्रश्नों का तो उनको फिर आईपीसी के तहत जो है गवाहों को दंडित भी किया जा सकता है। लेकिन जो है कुछ मतलब कि एक्सेप्शन भी दिए गए हैं जब गवाह जो हैं प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 161 का क्लॉज 2 दिया गया है, यानी क्लॉज 161 का 2 दिया गया, उसमें यह बताया गया है कि अगर किसी गवाह को लगता है कि वह पुलिस द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अगर उत्तर देगा तो उस पे मतलब कि आपराधिक आरोप जो है लग जाएगा या वो खुद ही मतलब कि क्या होगा कि किसी अपराध में फंस जाएगा या उस पर शास्ति लग जाएगी, यानी जुर्माना लग जाएगा या उसकी संपत्ति यानी जब्त करने की आशंका है या लगता है कि संपत्ति का समापहरण हो जाएगा। आशंका में मतलब कि ऐसा लगता है उसको कि जो है अगर जो है पुलिस द्वारा जो प्रश्न उससे पूछे जा रहे हैं उनको प्रश्नों का उत्तर देगा तो उस पे मतलब कि वो खुद ही किसी अपराध में फंस जाएगा, तो वह उत्तर देने से मना कर सकता है मना कर सकता है। इस प्रकार देखते हैं कि जब पुलिस अधिकारी जो है आगे की क्या कार्रवाई करेगा।
तो धारा 161 के क्लॉज 3 में यह बताया गया है कि पुलिस अधिकारी जो मतलब कि गवाहों की परीक्षा कर रहा है या जो पूछताछ कर रहा है, उनके जो है कथनों को लेखबद्ध कर सकता है। अगर पुलिस अधिकारी को लगता है तो वह लेखबद्ध कर सकता है। यहाँ पे कर सकता है शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि मैंडेटरी नहीं है। पुलिस पूछताछ करके उसको लगेगा तभी वह बयानों को यानी स्टेटमेंट को लेखबद्ध कर सकता है, वरना नहीं करेगा। और यदि वह ऐसा करता है, अगर पुलिस जो है गवाहों के कथनों को लिखती है, तो वह उनको जो है अलग-अलग और मतलब जितने व्यक्ति गवाह होंगे, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन यानी प्रत्येक ऐसे गवाह के जो कथन होंगे उनको पृथक-पृथक और सही-सही मतलब लिखेगा, एक अभिलेख बनाएगा। जिसका वह मतलब कि जिसका वह कथन करते हैं, यानी जो वो बयान देते हैं उनको पृथक-पृथक, अलग-अलग और सही-सही जो है लिखेगा। धारा 161 के तहत जो है यह कहा गया है। धारा 161 की क्लॉज 3 पर जो है एक केस है, जिसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो केस है बिहार राज्य वर्सेस रामवचन सिंह। बिहार राज्य वर्सेस रामवचन सिंह 1981 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि पुलिस ऑफिसर यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वह जो है तथ्य और परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति जो हैं, गवाह हैं, उनका जो है बयान दर्ज करती है और वह जो बयान दर्ज करती है या उसको लिखती है, तो वह गवाहों के बयान अलग-अलग दर्ज नहीं करती, यानी पृथक-पृथक नहीं लिखती है। तो वह साक्ष्य में जो है पृथक-पृथक ना लिखने से जो है अग्राह्य नहीं हो जाएगा, मतलब कि वह साक्ष्य में ग्राह्य होगा यानी मान्य होगा। ये मतलब कि अनियमितता या गलती जो है क्षम्य होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार है कि वो मतलब कि सही माना जाएगा या साक्ष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है। साक्ष्य में उपयोग किया जा सकता है। अब धारा 162 को पढ़ते हैं। धारा 162 जब सॉरी अभी 161 का परंतुक जो है देखते हैं। 161 में परंतुक भी दिया गया है। 161 के परंतुक जो में दिया गया, जो 2008 में जो है संशोधन करके जोड़ा गया है। परंतुक में ये कहा गया है कि जो है किसी गवाह का जो है स्टेटमेंट जो है और किया मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। और जो दूसरा परंतुक दिया गया है 161 का, 161 के क्लॉज 3 का जो दूसरा परंतुक दिया गया है, वो सन 2013 में जो है जोड़ा गया है और सन 2018 में इसमें संशोधन करके और धाराएं जोड़ी गई हैं। इस परंतुक में ये कहा गया है कि अगर किसी महिला के साथ जिसके साथ आईपीसी की धारा 354 ए बी सी डी और 376 ए बी सी डी ई और धारा 509 आईपीसी के तहत अगर कोई अपराध किया गया है, तो उसका जो स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा या जो उसका बयान दर्ज किया जाएगा, वह किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाएगा। किसी मतलब कि पुरुष यानी मेल पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार देखते हैं आगे की जो है कार्रवाई जो है धारा 162 यानी धारा 160 में जो है पुलिस जो है गवाहों को बुलाती है रिटन ऑर्डर जारी करके, और धारा 161 के तहत जो है पुलिस गवाहों का स्टेटमेंट जो है दर्ज करती है, बयान दर्ज करती है। और धारा 162 को में देखते हैं आगे क्या दिया गया है। धारा 162 जो है में यह दिया गया है कि मतलब पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित ना किया जाना या कथनों का साक्ष्य में उपयोग, यानी जो बयान जो है 161 के तहत जो है पुलिस अधिकारी दर्ज करती है, उन पर जो है हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा। यानी जो गवाह होंगे उनसे जो है उन कथनों पर मतलब जो स्टेटमेंट लिखा गया उस पर जो है हस्ताक्षर नहीं कराया जाएगा। इसका जो है हस्ताक्षर ना कराने का जो उद्देश्य है कि गवाह जो है बगैर किसी मतलब कि डर के या भय के जो है अपने बयान को दर्ज कराए और जो है
बगैर मतलब कि किसी डर के अपना मतलब बयान दर्ज कराए, उसको ये डर ना लगा रहेगा कि आगे चल के जो है ये इनको जो है इन बयानों को उसके खिलाफ जो है इन कथनों को उसके खिलाफ उपयोग किया जा सकता है। इसका यही उद्देश्य है कि जो है गवाह जो विटनेस हैं वो बिना किसी डर के जो है अपना बयान दर्ज कराएं। इसमें जो है 162 में जो है एक केस भी है जो सुप्रीम कोर्ट का 1985 का है, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस एमके एंथोनी, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया गया है कि यदि कथनकर्ता का हस्ताक्षर जो है उस स्टेटमेंट पर उसके कथन पर करा ही लिया जाता है तो वह कथन आग्रह नहीं होगा, यानी आग्रह मतलब नहीं होगा, यानी ये साक्ष्य में मान्य होगा, लेकिन न्यायालय को उन कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह जो है डिसीजन दिया है कि जो वो अगर हस्ताक्षर करा ही लिया जाता है तो उसके जो है स्टेटमेंट जो है आग्रह नहीं हो जाएंगे, मतलब ग्राह्य होंगे, लेकिन जो है न्यायालय को सावधानी बरतनी चाहिए। अब जो है आगे जो है इसमें क्या दिया गया है, धारा 162 में आगे ये कहा गया है कि कथनों का साक्ष्य में उपयोग क्या होगा। तो जनरली जो है सामान्यतः जो है धारा 161 के तहत जो बयान दर्ज कराया जाता है उसका उपयोग जो है साक्ष्य में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत यानी पूर्व कथनों का खंडन करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ये जो है इसका जो परंतुक है, धारा 162 का परंतुक है, उसको समझते हैं कि धारा 162 के परंतुक में जो बताया गया है कि यदि मतलब कि किसी भी साक्षी को अभियोजन की ओर से यानी अभियोजन की ओर से साक्षी के तौर पर बुलाया गया है, किसी भी विटनेस को मतलब कि अभियोजन की ओर से जो साक्षी के तौर पर बुलाया गया है और ऐसे व्यक्ति का कथन जो उसने जो है पहले अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था न्यायालय में साबित कर दिया गया है, अगर बुलाया गया है और न्यायालय में साबित कर दिया गया है तो अभियुक्त को जो है ऐसे मतलब कि कथन का प्रयोग मतलब ऐसे साक्षी के खंडन के लिए कर सकता है। यानी इसमें ये कहा गया कि परंतु में अगर जो 161 के तहत जिस साक्षी का बयान दर्ज कराया पुलिस ने उसको जो है न्यायालय में साक्षी के तौर पर बुलाया है और जो है बुलाने के बाद जो उसके स्टेटमेंट उसने दिया था उसको जो है न्यायालय में साबित कर दिया जाता है, तो अगर न्यायालय में साबित कर दिया जाता है तो जो अभियुक्त है तो उसको यह अधिकार मिल जाता है धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कि वह उन गवाहों की बातों का खंडन कर सकता है कि मतलब कि वो बातें जो है बोल रहा है सही नहीं है, यानी अभियुक्त को अपना बचाव करने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन इसमें जो है अभियोजन को जो है उस गवाह की बातों का खंडन करने का अधिकार जो है सामान्यतः नहीं मिलता है, लेकिन जो है जब अभियोजन ने जिस गवाह को बुलाया अगर वह गवाह जो है पक्षद्रोही हो जाता है यानी हॉस्टाइल विटनेस हो जाता है तो जो अभियोजन पक्ष होता है वह न्यायालय से जो है अनुज्ञा लेकर जो है ऐसे मतलब साक्षी की जो है बातों का खंडन करने के लिए प्रयोग कर सकता है अभियोजन पक्ष पे भी, लेकिन जनरली जो है ऐसे गवाह के बातों का खंडन जो है अभियोजन पक्ष नहीं कर सकता है। लेकिन जो धारा 162 है, धारा 162 के क्लॉज 2 में जो है अपवाद दिए गए हैं। जनरली तो मतलब कि ये दिया गया है कि जो इसमें जो साक्षी के जो कथन होते हैं 161 के उनका उपयोग जो है खंडन करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन दो परिस्थितियां ऐसी दी गई हैं 162 के क्लॉज 2 में
जिसमें जो है जो मतलब कि स्टेटमेंट है गवाह का, उसको जो है सारवान साक्ष्य माना जाता है। और जो है सारवान साक्ष्य माना जाता है। तो ये अपवाद दिया गया है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के क्लॉज 1 के तहत, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के तहत जो दो प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें जो है अभियुक्त यानी जो गवाह हैं उनके मतलब कथनों को जो है सारवान साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं कि धारा 32(1) के क्लॉज 1 में जो है क्या दिया गया है। धारा 32 के क्लॉज 1 यानी साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के क्लॉज 1 में जो प्रावधान किया गया है वो डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया, यानी मृत्युकालिक कथन। मृत्युकालिक कथन का प्रावधान दिया गया है। मृत्युकालिक प्रावधान दिया गया है। इसमें क्या है कि यदि मतलब धारा 161 का कथन किसी गवाह ने दर्ज कराया और वह कथन जो है दर्ज कराने के बाद जो है वह गवाह जो है मर जाता है, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 132(1) के तहत जो है आता है में आ जाता है। तो धारा इसको इस प्रकार समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धारा 161 सीआरपीसी के तहत अपना बयान दर्ज कराया है और उस बयान में उसने अपनी मृत्यु के कारण या उन परिस्थितियों के बारे में बताया है जिसमें उसकी मृत्यु हुई है, तो उसका कथन मृत्युकालिक कथन माना जाएगा, भले ही ऐसा कथन पुलिस ने दर्ज किया है। मतलब कि अगर कोई गवाह है जिसने अपना बयान 161 के तहत दर्ज कराया है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो उसने बयान दर्ज कराया है उसमें उसने अपनी मृत्यु के कारण के बारे में बताया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, या उन परिस्थितियों के बारे में बताया है कि किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है, तो उसका ये जो बयान है वो मृत्युकालिक कथन माना जाएगा और सारवान साक्ष्य माना जाएगा, और इसके आधार पर अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर जो है इसका धारा 161 का बयान जो दर्ज कराया है विटनेस, उसका जो है 27 के तहत यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में अगर आ जाता है तो वह भी रेलिवेंट माना जाएगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई अभियुक्त है, पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया है और उस बयान से किसी तथ्य का पता लगता है या किसी तथ्य का पता लगा है, तो जितना मतलब उसका वो स्टेटमेंट है कथन, और जो मतलब कि बयान से मतलब जितने बयान से उस तथ्य का पता लगा है उतना वो बयान और वह तथ्य वो सुसंगत होंगे। यानी कि यदि कोई अभियुक्त पुलिस के समक्ष बयान दिया हो और उस बयान से किसी तथ्य का पता लगा हो, तो जितने बयान से उस तथ्य का पता लगा हो उतना बयान और पता लगा हुआ तथ्य सुसंगत होंगे, भले ही वह पुलिस के समक्ष किया गया हो। तो यहाँ पे देखते हैं धारा 162 के क्लॉज 2 में दिया गया है कि दो अपवाद दिए गए हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के क्लॉज 1 में मृत्युकालिक कथन और धारा 27 के तहत अगर जो है अभियुक्त का बयान आ जाता है, सॉरी गवाह यानी विटनेस का बयान आ जाता है यानी कथन आ जाता है, तो वह सारवान साक्ष्य माना जाएगा या रिलेवेंट माना जाएगा और उसके आधार पर अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। लेकिन जर्नली जो है जो सामान्य नियम है वह है कि जो 162 का जो है कि 162 में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो 161 का बयान है उसका जो है प्रयोग केवल और केवल जो है अभियुक्त के द्वारा खंडन के लिए किया जा सकता है, यानी विरोध के लिए किया जा सकता है उपयोग, और अभियोजन पक्ष तब उसका उपयोग कर सकता है जब जो है उसका विटनेस यानी जिस गवाह को अभियोजन ने बुलाया है वह हॉस्टाइल हो जाता है या पक्षद्रोही हो जाता है। इस प्रकार जो है यहाँ पे हम धारा 160 और 161 और 162 की क्या कार्यवाही होगी
उसके बारे में समझे। धारा जो है 63 जो है, संक्षेप में यहाँ पे देख लेते हैं। धारा 163 में यही कहा गया है कि अगर जब कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति अगर जो है कोई भी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड कर रहा है, तो वह जो है किसी भी गवाह को कोई मतलब धमकी नहीं देगा, डराएगा धमकाएगा नहीं, या कोई वचन नहीं देगा और ना किसी से दिलवाएगा। मतलब कि डराएगा धमकाएगा नहीं, ऐसे ही जो है उसका जो है कथन जो है रिकॉर्ड करेगा। और यह भी बताया गया है कि 163 में कि अगर जो है कोई गवाह है जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से यानी फ्री कंसर्न से कोई भी मतलब कि स्टेटमेंट देना चाहता है या बताना चाहता है, तो उसको जो है वह किसी भी प्रकार की चेतावनी मतलब द्वारा नहीं देगा। यानी उसको कथन मतलब कि जो वो बताना चाहता है उसको बताने देगा, या कोई चेतावनी देकर उसको रोकेगा नहीं, या मतलब कि रोकेगा नहीं, मना नहीं करेगा कि चेतावनी नहीं देगा कि उसका मतलब कि ऐसा कथन उसके खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। अगर कोई भी गवाह जो है अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी बताना चाहता है तो उसको बताने देगा। इस प्रकार यहाँ पे धारा 161, धारा 160, 161 और 162 और 163 जो है को हम जो है समझते मतलब कि पढ़े हैं, और आगे जो है अब 164 को हम अगले वीडियो में समझेंगे।